अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैं दोबारा से सो के दोबारा से उठी हूँ। क्या करूँ, बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना इतनी मजे की इतनी जबरदस्त सी नींद आती है ना कि उठने को जी ही नहीं चाहता है। और वैसे भी आगे सर्दियां आ रही हैं तो अब सर्दियों में यही हाल होना है, उठने को जी ही नहीं करना है। तो फिर ना मैं काफी देर तक सोई रहती हूँ। ना तो पीछे से मैं अकेली बैठ के कुछ खाती पीती हूँ और ना ही मेरी हेल्पर आई होती है कि मैं घर का काम ही करवा लूँ। तो अब ना मैं फ्रेश हो गई हूँ और फ्रेश होने के बाद ना मैं यहाँ पे सीधा टेरेस में आई हूँ, क्योंकि ना मैंने सोने से पहले ना यहाँ पे रैबिट्स को छोड़ दिया था। मैंने कहा कि थोड़ी देर फिर लेंगे अच्छी तरह, तो फिर ना इनको बाद में ना मैं फिर बंद कर दूंगी, वरना फिर सारा दिन ना पिंजरे में से मुंह निकाल के तो देखते रहते हैं कि हमें बंद किया हुआ है और खुद फिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इनको छोड़ा हुआ था, तो देखिए इन्होंने मेरा आधा गमला ना खाली कर दिया है। पता नहीं ये कहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं। इस गमले में तो ये मिट्टी रहने ही नहीं देती, सारी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो मेरे टेरेस गार्डन में ये इस तरह से फिरते हैं जैसे ये टेरेस गार्डन इन्होंने खुद बनाया हो। पता नहीं इन्होंने मेरे टेरेस का क्या हाल करना है। तो चलिए जी, अब क्या कर सकते हैं। मैं फिर अब अंदर आ गई हूँ क्योंकि बच्चे भी आ गए थे। तो मैं यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ता ना हम लोग इसी वक्त ही करते हैं। आप लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि इस वक्त ये लंच का टाइम होता है, आप लोग नाश्ता करते हैं। तो जी हम लोग उल्टे चलते हैं, हम लंच के टाइम पे हम लोग नाश्ता ही करते हैं। तो अब मैं बच्चों के लिए मैं बनाने लगी थी यहाँ पे पैटी सैंडविच। तो ये ना पैटीज मैं कल के लेके आई हुई थी, बच्चों को इतनी ज्यादा पसंद है ना, और जब ये आ जाते हैं ना तो फिर बच्चे यही खाते हैं, कोई और चीज फिर उनसे खाई ही नहीं जाती। और आप लोग ना मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि बच्चे क्या आपके अपने हैं। तो ये कमेंट पढ़ के ना मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई कि आप लोग कैसी बातें करते हैं। भला बंदा पूछे कि मैंने हमसायों से 2 दिन के लिए बच्चे उधार मांगे हुए हैं, ये बच्चे मेरे अपने ही हैं और मैं किसी और के बच्चे लेके पाल रही हूँ। तो ना आप लोग कमेंट करते हुए ना पता नहीं सोचते नहीं है या किस तरह से आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। और एक कमेंट ना ये भी कल मुझे मिला था कि आप ना कमेंट से डर गई है। तो मैं अगर कमेंट से डरती होती ना तो यहाँ पे टिकटॉक पे मैं आती ही ना, क्योंकि जो डरता है वो फिर काम नहीं करता है। तो ना यहाँ पे मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं डरती वरती कोई नहीं हूँ और मैं आपके ना कमेंट्स को एंजॉय करती हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स का मैं वहां पे रिप्लाई नहीं करती, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यहीं पे ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, क्योंकि लहदा ना मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि बाज लोग तो एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार करी जाते हैं। तो मैं कितनी दफा उनको एक ही बात का जवाब देती जाऊँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि वीडियो में ही आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो चलिए जी, हैर मिट्टी पाओ। तो मैं ना यहाँ पे अब बैठ के ना अपना नाश्ता कर रही थी। तो नाश्ता ना बड़ा मजा आ रहा था वैसे आज करने में। तो यहाँ पे ना मेरे पास केचप आज बिल्कुल खत्म हुई हुई थी। मैं ढूंढ रही थी कि इसका पाउच कहाँ है, क्योंकि केचप के पाउच में से ना मैं उसको निचोड़ के तो काफी ज्यादा केचप निकाल ही लेती हूँ, लेकिन बच्चों ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया था, तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना एक साशे पकड़ लिया, तो उसी में से मैं निकालने लगी। ये शायद ना पिज्जा बर्गर के साथ साशे आया था, तो मैंने ना तब का ही दराज में छुपा के रखा हुआ, छुपा के नहीं वैसे ही रखा हुआ था। तो ना अब उसी के साथ ना फिर मैं खा रही हूँ अपना सैंडविच और मजा बड़ा आ रहा था वैसे। और इसके बाद ना मैं फिर बाहर आके बैठ गई थी क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी। तो इतनी ज्यादा मुझे टेंशन लगी हुई थी ना, मैं यही सोच रही थी अगर वो ना आई तो सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा, और फिर घर का काम कर लो ना तो इंसान वैसे ही बिल्कुल पागल सा हुआ फिरता है। तो आज ना मैंने क्या किया, नाश्ता करने के बाद ना मैंने फिर सारे घर के ना पंखे वगैरह साफ किए, और पंखे साफ करने में ना मैं काफी ज्यादा थक भी गई थी। तो 4 पंखे मैंने साफ किए हैं। तो ना अब उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। मैंने कहा इतना मैंने खलेड़ा जमीन पे डाल दिया है, अब मेरी हेल्पर भी नहीं आई है और दूसरी तरफ खलेड़ा खरगोशों ने भी डाला हुआ था। तो ये सारा मैं कैसे साफ करूंगी अकेले, और मैं यहाँ पे ना टेंशन में बस बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो ही बना लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा मूड तो अच्छा हो जाए। और उसके बाद ना फिर शुक्र है कि मेरी हेल्पर आ गई और सारे घर का फिर हमने काम किया। तो आज ना वो 4 बजे आई और 4 बजे से लेकर ना फिर 7 बजे तक ना हम लोग क्लीनिंग ही करते रहे। तो बंदा पूछे कि ये क्लीनिंग का टाइम होता है, इस वक्त सोने का टाइम लोगों का होने लगता है और उस वक्त हमारी क्लीनिंग चल रही होती है। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि हम लोग जरा उल्टे चलते हैं। तो ना बस फिर मैं सारा दिन क्लीनिंग ही करवाती रही हूँ। और उसके बाद ना अब मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था कि किचन में मैं आऊं दोबारा से। तो फिर आना तो पड़ना ही था, क्योंकि अगर मैं किचन में ना आती तो फिर बाजार जाना पड़ना था, बाजार से ही कोई खाने पीने की चीज लानी पड़नी थी। तो मैंने सोचा कि बाजार जाने से बेहतर है कि घर में ही जो चीजें पड़ी हुई है ना दाल दलिया कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना मैं आटा तो जल्दी से गूंद लूं, क्योंकि जो भी चीज होगी घर में रोटियां तो साथ में बनानी ही पड़ेंगी। तो आटा मैं गूंद रही थी और ना यहाँ पे हनान बैठ के ना अब तो टीवी देख रहा था। तो जब यहाँ पे ये टीवी लगा के बैठ जाता है ना तो काफी ज्यादा फिर ना मुझे भी अच्छा लगता है, वरना मैं फिर ऐसे ही ना किचन में बोर होते काम करती हूँ, वरना फिर साथ में ना गाने म्यूजिक की आवाज आती रहे या कोई ना कोई आवाज आती रहे ना तो फिर दिल भी लगा रहता है। और यहाँ पे ना आटा तो मेरा गूंद गया था। तो ये लेवी की तरह का आटा मैंने इसलिए गूंदा है कि इसको जब बाद में ना हम फ्रिज में रखेंगे ना तो फिर ये सख्त हो जाता है, लेकिन अगर पहले ही इसे सख्त गूंद लो तो फिर ये ना बड़ा ही ज्यादा ईंट की तरह सख्त हो जाता है। तो इसलिए ना इसे लेवी की तरह गूंदना पड़ता है। तो बस ना मैं अभी इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और वैसे मैं सोच रही थी कि इसको यहीं पे ही पड़ा रहने देती हूँ, जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ। तो बस आज जो कुछ हमारे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था ना तो वही हम खाने पीने लगे थे। और इसके बाद ना मुर्तजा ने आके जिद करनी शुरू कर दी। ट्यूशन से आया था तो जिद कर रहा था कि मैंने तो चावल ही खाने हैं, जो मर्जी हो जाए मैं चावल ही खाऊंगा। तो इतना ज्यादा मुझे ये तंग करता है ना, एक ही बात पे अड़ ही जाता है, इसकी सुई एक ही बात पे ना अटक ही जाती है। तो मैं ना फिर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। तो ना आज अगर ये हमसाये के बच्चे होते ना तो फिर मैं इनको इनके घर वापस भेज देती, लेकिन मेरे अपने बच्चे थे तो अब मैं क्या कर सकती, जितना मर्जी मैं थकी हूं ना तो फिर भी ना मुझे इनका काम कुछ तो करने ही है। तो
तो बस मैंने ना यहाँ पे राइस कुकर में ही जल्दी से उसके लिए चावल बना दिए थे। और ना चावल इतने ज़्यादा मेरे अच्छे बनते हैं ना राइस कुकर में, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि राइस कुकर में चावल अच्छे नहीं बनते हैं, चिपक जाते हैं, कोई कहता है कि हलवा बन जाते हैं, लेवी बन जाते हैं, पता नहीं कौन लोग ऐसी बातें करते हैं। मेरे तो चावल हमेशा ही बड़े अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल मेरे कितने खिले खिले बने हैं। और आप लोग ना ऐसी बातें ना किया करें कि ये बच्चे आपके अपने हैं। मैं बच्चों को इसलिए बातें करती हूँ क्योंकि अगर बच्चों को माएँ बातें ना करें तो माओं की रोटी हजम नहीं होती है। तो इसलिए ना बस मेरे बच्चों को भी ना मेरी बातें सुनने की आदत पड़ गई है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे चावलों को एंजॉय कीजिए, कितने खिले खिले चावल बने हैं।